हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 1 हमने 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक अपलोड कर रखा है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये दो नंबर्स हैं, इनको बताना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। पहली बात है, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं प्राइम और एक होता है कॉम्पोजिट। 2 टाइप्स के जो नंबर होते हैं ना, एक तो होता है प्राइम नंबर एंड एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो इसमें हमें दिखाना है ये कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम क्या होता है और कॉम्पोजिट क्या होता है? तो प्राइम नंबर होता है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से होगा। प्राइम नंबर लिखते हैं यहाँ पर, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो इससे ज़्यादा से, मतलब 2 से ज़्यादा, दो तो ये हो ही गए इसके फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर जिनके फैक्टर जो इनसे भी ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर्स हैव, शॉर्टकट में लिखते हैं मैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। सिंपल से ये लिख देते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 फैक्टर्स तो वो 1 और जो नंबर है वो खुद ही हो जाएंगे, और जो उसके अलावा अगर है 3 भी फैक्टर है तो वो क्या बन जाएगा? नंबर कॉम्पोजिट नंबर। अगर एग्जांपल दें तो प्राइम नंबर जैसे है ना कि 5 है, 7 है, इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ये तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर ये खुद के टेबल में आते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर है जैसे 4, 4 क्या 1 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, साथ में 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 क्या हो जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है। तो हमको करेंगे क्या, इसको देखो, नंबर लिख लेते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर एक और ये सेकंड पार्ट है इसका। तो पहले फर्स्ट को शो करते हैं। यहाँ नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक में है एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 13। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे? 13 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 7 और 11 एंड प्लस 1। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ जाएगा? 13 इंटू ये हो जाएगा 77 प्लस 1, है ना, 77 प्लस 1, जो कि फाइनली क्या बनता है? 13 इंटू 78। अब हम मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा नंबर, लेकिन इतना तो पता लगेगा कि जो नंबर है उसका फैक्टर 13 भी और 78 भी है ना। तो नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 1 और वो नंबर तो खुद हो गई होगा, साथ में 13 भी है, 78 भी, 78 के और अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, वो भी इनके फैक्टर्स होंगे। तो हमने ये जो 2 शो कर दिए इतने काफ़ी है इस नंबर को ये शो करने के लिए, ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है। नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे नंबर को लेते हैं। ये नंबर है, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 5 कॉमन में जा रहा है। जैसे ये प्लस या माइनस हो ना, ये मल्टीप्लाई तो सब एक ग्रुप में आ जाते हैं, ये वाला और ये एक। तो यहाँ से क्या कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है? 5। 5 निकालेंगे बाहर तो फिर बचता क्या है? यहाँ से बचेगा 7 6 4 3 2 1, 1 को हटा देते हैं, तो 7 6 4 3 2, 7 6 4 3 2 एंड देन यहाँ से आता है प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 is 24 42 और 24 को मल्टीप्लाई करें ना, रफ में ये आ जाएगा 1008 एंड प्लस 1। अब ये प्लस 1 होते साथ ये क्या आने वाला है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 109 को भी और भी हम फैक्टर्स इसके निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमें 5 और ये 2 नंबर्स में मिल गए एक्स्ट्रा में जो फैक्टर्स हैं, तो इतना तो श्योर है कि कॉम्पोजिट प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वही सेम लाइन।
और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 5 and these are also factors more than 2 factors, so it is a composite number, therefore it is a both numbers are what composite number, लिख देना आगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड है, तो मैंने थोड़ा बस लिखा है देयर इज सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड के लिए जो फील्ड का एक राउंड के लिए सोनिया जो उसको 18 मिनट्स लगते हैं, और वहीं रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। मतलब जैसे ये एक राउंड फील्ड है सपोज करो ऐसे, है ना, ऐसा जो चक्कर लगाते हैं, तो सोनिया यहाँ से स्टार्ट करी, ये पूरा कितना टाइम लग रहा है उसको 18 मिनट्स में, और रवि वही स्टार्ट करे, इसको पूरा राउंड लग रहा है तो कितना लग रहा है उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं, है ना, 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो क्वेश्चन ये है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से और एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में भी दोनों जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट्स के बाद वो आपस में फिर से मिलेंगे। अब देखो क्योंकि ये 18 मिनट्स यानी कि ये जो है स्लो चल रही है, सोनिया की जो स्पीड है वो कम है और रवि की ज़्यादा है, तो फिर दोनों वापस कितने मिनट के बाद मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल हमें मिनिमम टाइम लगाना कि मिनिमम कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों के एलसीएम, है ना। सोनिया कितना ले रही है टाइम, लिख लेते हैं, और 18 मिनट्स, तो 18 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे, पहले दोनों को लिख लेते हैं कितना टाइम ले रहे हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। अब 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, निकाल लेते हैं, 2 9s एंड 3 3s, है ना, तो 2 3 3 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 12 का भी निकाल लेते हैं, तो 12 का 2 6 12 एंड 2 3 2 2 3 यहाँ पर मतलब 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है उनको तो हम लिखते हैं, बाकी जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना हो जाएगा, एक तो 2 कॉमन है ना, 2 जो मैक्सिमम पावर है, तो दोनों कॉमन है, 2 का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 भी कॉमन है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, और एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम लोएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये आता है 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। देयरफॉर बोथ विल मीट अगेन, जो क्वेश्चन के लास्ट में वहाँ से लिख सकते हैं, मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ओके क्लियर। नेक्स्ट 1.2 में भी करते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे पर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर प्रूफ करना है कि √5 इज़ इरेशनल नंबर, तो ये √5 यहाँ पर है, एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि √2 इज़ इरेशनल, या फिर √3 आएगा इरेशनल है, तो कुछ भी यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने 5 का शो भी करेंगे प्रूफ, मैं बताऊंगी अगर चेंज कर देते हैं ना 5 की जगह पर अगर 2 कर देते हैं या फिर 3 कर देते हैं तो क्या चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम जो जिस मेथड से प्रूफ करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब कि जो हम लेट करेंगे, जो हम एज्यूम करेंगे, लास्ट में वो फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम नहीं किया था वो ट्रू है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है ना कि √5 को इरेशनल शो करो, तो हम क्या मान लेते हैं कि चलो √5 को मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √5 इज रैशनल नंबर, ले लिया हमने कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। चलो, तो अगर रैशनल नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा, कोई भी एक रैशनल के इक्वल लेते हैं, है ना। सो √5 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a/b ले लो या p/q कुछ भी ले लो, a/b ले लेते हैं, और जिसमें क्या होना चाहिए, a या b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जिनके दो नंबर्स के अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, a एंड b आर को प्राइम
ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में नहीं होता है ना, वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, याद रखना, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि 16 एंड 25 अगर हम लेते हैं, तो 16 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 25 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है मतलब 16 और 25 किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए वो को प्राइम है। तो वैसे ये दोनों कुछ नंबर है ए और बी जिनका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स है। एंड व्हाट, जो बी है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 के इक्वल होता है ना, ये नंबर जो है ना नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया कंडीशन। अब इसको बी को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा √5b इज इक्वल टू ए। अब क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, चाहे √2 का हो √3 का हो, सबका सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड क्या हो जाएगा, √5 का जो स्क्वायर है वो 5 में हो जाएगा, फिर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5b² इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको हम ले लेंगे 1, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना 5b² इज इक्वल टू ए, इसका मतलब जो ए जो है इसका क्या है फैक्टर 5, ए स्क्वायर का फैक्टर 5 है, तो ए का भी फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 is a factor of a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर 5a² का फैक्टर है, इसका मतलब a का भी फैक्टर होगा। कोई भी नंबर देख लो, अगर वो उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, है ना। therefore so लिख लेता 5 is a factor of a। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट हमने स्क्वायरिंग किया, सेकंड में हमने उसका फैक्टर ले लिया। अब सेकंड में देखो क्या होता है, अगर 5a का फैक्टर है, मतलब हम एक अब नया एक वेरिएबल लेते हैं कि अगर a का 5 जो a का कोई फैक्टर है, इसका मतलब कि कुछ ऐसा ले लेते हैं c, कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ ना। अब क्या करना है, जैसे a इज इक्वल टू 5c आया, ये जो वैल्यू है ना हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, किसके लिए, a के लिए, है ना। तो लेट ले लिया, वी कैन राइट, ऐसे लिख लो, कुछ तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। अब इसका पुटिंग इन 1, इस इक्वेशन हम a का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 5b² है ही है पहले से ही, और a की जगह पर हम रख रहे हैं 5c, और इसका होल स्क्वायर भी यहाँ देख लो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c², ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये 5 और 25 कैंसिल हो जाएंगे ना, 5 1 जा 5, 5 5 25, तो क्या मिला हम लोगों को, b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर मिला, है ना। अब b² 5c का स्क्वायर मतलब फिर से यही वाली बात देखो, जैसे यहाँ पे 5b² इज इक्वल टू a² आया था, तो क्या हुआ था कि 5a का फैक्टर है। अब अगर यहाँ पर b² इज इक्वल टू 5c² है, इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 इज फैक्टर ऑफ b² और फिर नेक्स्ट लाइन पे लेंगे, therefore 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब ये हो गया नंबर थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या देखना है, देखो जो हमने लेट क्या किया था पहले कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में हमने क्या शो किया, देखो हमने क्या देखा, फिर 2 और थर्ड से हमें क्या मिलता है, अब लिखते हैं आगे कि फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 what we get कि 5 is factor of both a and b, दोनों का ही फैक्टर a और b का,
है ना। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या मिल गया हमें कि 5 दोनों का ही फैक्टर है। इसका मतलब कि ए और बी क्या है, क्या नाम है, को प्राइम नहीं है। बट यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं क्या, बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो को प्राइम हमने लिया था, पर अभी क्या मिल गया हमें कि इनका कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, है ना। देयरफॉर फिर क्या, इसका मतलब क्या होता है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे शो करना है। अब आते हैं कि अगर ये रूट 5 की जगह रूट 3 हो या रूट 2 हो तो क्या करना है। तो देखो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर अगर सपोज करो 3 आ गया तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर 3 आ जाएगा, और जहाँ 5 का स्क्वायर 25 आया है वहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ जो है ना एज इट इज़ लिखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आते ही आता है ये। अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन लगता है इंपॉर्टेंट में तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है पेपर में, है ना। तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। रूट 5 हमने किया है, क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो बनता है वो है रूट 3 को लेकर के एंड रूट 2 को लेकर के, रूट 7 को लेकर के। इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये लाइंस ना याद रखना, इनको लिखने से ना ये स्टेप्स जो ना इनके मिलेंगे, ठीक है। तो इनको ट्राई करना, ओके। नेक्स्ट